खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे साथ आप खुदा के कलाम को खोलिएगा। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 14। दूसरा करंथियों उसका छठा बाब उसकी 14वीं आयत में आप सबके लिए तलावत करता हूँ। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, सवालिया निशान, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, सवालिया निशान। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। यूँ तो हमने इस आयत के हवाला से 12 मैसेजेस सुने हैं, लेकिन कुछ मुझे भी खुदावंद ने इसके ऊपर उभारा। खुदावंद ने मुझे कहा कि तू भी इस पर बात कर। तो मैं नहीं जानता खुदावंद की क्या मर्ज़ी है, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगियों में इस वर्स की, इस कलाम की, यूँ तो खुदा के कलाम की हर एक बात जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए हर वक्त एक गहरा और बड़ा काम करती है। हालेलुया। तो ये खत जो पौलुस रसूल ने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? करंथियस की कलीसिया को। करंथियों की जो करंथियस की जो कलीसिया थी उसके लिए पौलुस रसूल ने उस वक्त ये खत लिखा, और उस खत में ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। मेरा ये मानना है, मेरा ये ईमान है कि बाइबल मुकद्दस की जितनी बुक्स हैं, पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक, बुक्स से लेके हर्फ ब हर्फ, शोशा ब शोशा, एक एक बात आज तक हमारी ज़िंदगियों में वैल्यू रखती है। आज तक हमारी ज़िंदगियों के लिए कार आमद है। आज तक हमारी ज़िंदगियों को बनाने संवारने, हमें ठीक तरह से चलने में रहनुमाई करती है। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। ना हमवार जुए के हवाला से मैं देख रहा था इंग्लिश की बाइबल में, तो वहाँ पर एक वर्ड था योक, YOKE, योक। तो योग का जब मैंने मतलब देखना शुरू किया तो बहुत सारे मुझे इसमें से मतलब मिलना शुरू हुए। बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं चंद जो मेरे इस मैसेज से मिलते थे मैंने उनको कोशिश किया लिखने में। तो उनमें सबसे पहला था जुआ, ना हमवार जुए में ना जुतो। योग का मतलब क्या है? जुआ। जंजीर, जंजीर पता है? यूं करके एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, जंजीर। कड़ी, कड़ी भी इसी तरह से ही है। गुलामी, बैलों की जोड़ी, जुए में जुतना, जोड़ीदार होना। क्या होना? जोड़ीदार होना। ना हमवार जुए का जो मतलब फिर मैंने जिसके ऊपर मुझे खुदा के रूह ने फिर सिखाना शुरू किया, तो वो ज़्यादा मुझे किस तरफ खुदावंद के रूह ने ज़्यादा सिखाना शुरू किया है इसके सारे मीनिंग्स में। जोड़ीदार होना, ठीक है, योक, ना हमवार जुआ, जोड़ीदार होना। तो मैं जब इस पे थोड़ी देर के लिए रुक गया, मैंने खुदावंद से रहनुमाई लेना शुरू की। मैंने कहा खुदावंद अब मुझे गाइड कर। जोड़ीदार होना, योक, ना हमवार जुआ, थोड़ा सा मुझे समझा खुदावंद, क्योंकि तेरे खादमों ने इससे पेशतर कि मैं इस कलाम को बयान करूं जो कलाम तेरा है, मुंह की बातें तेरी हैं, तू ही जिम्मा लेगा, तेरा रूह खुद मुझ में आकर बोलेगा। और बोलने वाले बल्कि हम नहीं, बल्कि तेरा रूह है जो तेरे लोगों में समाया होता है, वो अपने खादमों में से होकर बोलता है। हालेलुया। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें खुदावंद ने मुझे सिखाई, शायद वो मेरी ज़िंदगी के लिए थी, आप लोगों की ज़िंदगी के लिए शायद इनमें से कोई एक बात भी ना हो, ठीक है। इसलिए इस पूरे अब पैरा की, इस पूरे पैसेज की, इस पूरे कलाम की अब जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके खुदावंद ने मुझे कहा ओके रेडी हो जा। तो इस तरह से करके मुझे खुदावंद ने कहा कि भाई अब तू जोड़ीदार होने पर बोल।
क्या होना? जोड़ीदार होना, योग, ना हमवार जुआ, बेईमानों के ना हमवार जुए में ना जीतो। तो जोड़ीदार होना, कोई मुझे और इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा, क्लियर करेगा, थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई करेगा? जोड़ीदार होना मतलब कि कुछ समझ आ रहा है? जोड़ीदार होना मियाँ बीवी का रिश्ता, ठीक है, एक हो गया, जुड़े होते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है। और ना हमवार जुए में ना जीतो, जोड़ीदार होना यानी कि गैर ईमानदार जिसका ईमान यहोवा खुदा पर या उसके बेटे यीशु मसीह नासरी पर नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? ना हमवार जुआ है, वो बेईमानदार है। और जो खुदावंत के लोग हैं उनका आपस में मेल जोल, जोड़ीदार होना, योग होना, हमवार जुआ होना नहीं बनता। लेकिन मेरे अजीजों, हम किस तरह से जोड़ीदार बनते हैं? किनके साथ? हैं? बेईमानों के साथ। मेरे साथ ही रहिएगा, कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम ना लूं। बेईमानों के साथ हमारी जोड़ी कैसे बनती है? मुझे खुदावंद ने कुछ स्टेप सिखाए और हम कर जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम बस इस वर्ष को इसी तरह से लेते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो। शायद हमें ऐसा लगता है कि हम शायद उनसे जाके गले मिलेंगे, उन्हां दी बैठका च बवांगे, उन्हां दे नाल खावां पीवांगे या उन्हां दे नाल बहुत ही साड़ी रफाकत होगी, तो शायद इस तरीके नाल साडा कोई जोड़ बनेगा या मेल जोल बनेगा। लेकिन नहीं, मुझे खुदावंद ने कहा कि आप घर बैठे बैठे ही ना हमवार जुए में जुट जाते हो। घर बैठे बैठे ही कैसे? टेलीविजन कितने के घरों में है? मेरे घर है लेकिन चलता नहीं, हाथ चुक लेना। टीवी कितने घरों में है? सबके घरों में है। चलो टीवी नूं छड्डो, तुसी आजकल मोबाइल, मेरे को तो दो ने मोबाइल, ठीक है। अगर हम टेलीविज़न पर जाएं तो टेलीविज़न में मेरे अजीज़ों कुछ साल पहले जब मैं दुनियादार था, मैं यूं कहूँगा मैं जब बेईमान था, मसीह घराना में पैदा होना ये कोई मसीही नहीं है, क्लियर कर देना चाहता हूँ इस बात के हवाला से। मसीही घराना में पैदा होना कोई इतना वो नहीं है कि भाई हम तुसी मसीह के पैरोकार हो गए। मसीह के पैरोकार के लिए यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के लिए, ईमानदार बनने के लिए अपने मुंह से इकरार करना होता है, ठीक है, अपने गुनाहों को तर्क करना होता है और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से बपतिस्मा लेना होता है। इसको कहते हैं ईमानदार। तो मुझे खुदावंद ने कहा कि भाई टीवी चैनल, जब मैं अपनी बता रहा था कि जब मैं गैर ईमानदार था, जब मैं भी बेईमान था, तो टीवी चैनल उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टार प्लस पे और इस तरह से करके काफ़ी ड्रामे आया करते थे, इंडिया के ड्रामे। मैं और मेरी वाइफ हम बड़े शौक़ से शाम को, मैं ऑफिस से आ जाता था, आके नहा धो के खाना खा के हमने टीवी के आगे बैठ जाना और फिर हमने एक ड्रामा, दो ड्रामे, तीन ड्रामे और ड्रामे 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 चलते जिन्नी देर तक रहते सन असीं उन्नी देर तक टीवी की जान नहीं छड्डदे। तो मेरे अजीज़ों, मैं ना हमवार जुए पर हूँ, जुड़ने पर हूँ। कैसे हम जुड़ते हैं ना हमवार जुए में? कैसे बेईमानों के साथ हम जुड़ जाते हैं? ईमानदार होते हुए भी आज भी लोग ईमानदार अपने आप को कहते हैं, लेकिन आज हमने अपनी हालतों पर, अपनी ज़िंदगियों पर, अपने चलने उठने फिरने पर गौर करना है। हमने गीत भी गाया था, यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कैसे? मेरे उठने बैठने चलने फिरने से हैं। तो आज हमने देखना है किस तरह से हम
तो मैं ये बता रहा था कि आज भी बहुत सारे हमारे घरानों में, हमारे ईमानदारों के घरानों में, मैं बेईमानों की तो बात नहीं करता, क्योंकि ये फिल्में, ये ड्रामे, ये गाने, ये नाच रंग, ये गालियाँ, ये कह कहे, ये ठट्ठेबाजी, ये सब गैर ईमानदारों के लिए है। ईमानदारों के लिए कोई भी इनमें से एक चीज़ भी नहीं है। अगर ईमानदार ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है तो वो मेरे नज़दीक नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम में ही लिखा है कि वो बेईमान है, वो ना हमवार जुए में जुता हुआ है। तो उन ड्रामों में, इंडियन ड्रामों में क्या होता था, और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते जाइएगा, उन ड्रामों में हम देखते थे कि उनके हर ड्रामे में ये, बल्कि उन्होंने ये फैक्टर डाला होता था, ये चीज़ तो उन्होंने ज़रूरी डाली होती थी। उनके मंदिर होते थे अपने घरों में, या मंदिर बनाए होते थे, वो अपने बुतों के आगे वो अपनी पूजा पाठ कर रहे होते थे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो ड्रामे देखते हैं ना, वो ज़रूर बताएं, इसमें मेरी रहनुमाई करें, ठीक है? या वेंदे सो मेरी तरह, ठीक है? तो वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करें। तो क्या ऐसा उन ड्रामों में नहीं होता था? उनकी पूजा पाठ हर ड्रामे में होती थी, हर ड्रामे में होती थी। और वो हम क्या करते थे, अपने घरों में टीवी लगा के सामने, या तो हम बैठे होते थे या हम लेट के उन ड्रामों को देख रहे होते थे। उनके, हमारे घरों में हम ऊंची आवाज़ करके उनकी जो पूजा पाठ, उनके जो भजन, उनकी जो भी प्रस्तिश गैर माबूदों की होती थी, वो हमारे घरों में, हमारे घरों की दीवारों, खिड़कियों, कोनों में उन पूजा पाठ के, उनके अपनी उस प्रस्तिश की सारी आवाज़ हमारे घरों में गूंजती, हमारे कानों में गूंजती, हमारे कानों से हमारी ज़िंदगियों के अंदर जाती, और हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो एक बड़ा काम करती। एक बड़ा काम करती मेरे अजीज़ों। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये सब कुछ ड्रामे चलते हैं, सबके घरों में फिल्में चलती हैं, सबके घरों में नाच रंग चलता है। क्यों? ईमानदार होने के साथ साथ मेरे अजीजों, हम देखें कहीं हम ना हमवार जुए में जुत तो नहीं गए, कहीं जुड़ तो नहीं गए, एक तो नहीं हो गए। बाइबल मुकद्दस हमें साफ तौर पे बता रही है कि क्या है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। ये मसीहियों, मेरी बिन्नते कौम, मेरे प्यारों, ये आप सबके लिए है। आप लोग देखें अपनी जिंदगियों में, मत अपने घरानों में आप इस तरह की चीजों को एंटर होने दें। इसके नतायज बहुत बुरे हैं मेरे अजीजों। इसके नतायज हम खादम है ना, यकीन करें इसके नतायज हमसे पूछें। लोगों के घरों में उनके बच्चे बदरू गिरफ्तार होते हैं, परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में होते हैं, क्योंकि उनके घरानों में क्या, ये ना हमवार जुआ जो है उनके घर में जुत रहा है, और वो उसके साथ जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बड़े शौक से अबलीस को वेलकम करते हैं। बल्कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब तू अबलीस को अपनी तरफ आता देखे तो क्या कर, छुप जा। तो असी तो खुद कहने यस वेलकम। तो खुदा दा खादम घर दा बूआ के खड़कावे, ठक 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 जी मैं आया वा खुदा दे नाम जलाल देने वास्ते, तुहाडे दुआ करने वास्ते। तो यकीन करे खुदा के खादम को लोग अंदर आना नहीं देते, अंदर नहीं आने देते, बाहर ही, घर कोई भी नहीं गा। रियलिटी है, सच कह रहा हूं। खादम अपनी कलीसिया को कह कह के थक जाता है, ओ भाई सानू भी अपने घर उतारो, रोटियां खाने के लिए नहीं, ना आपसे हदिये लेने के लिए, आपके घरों में बरकत को चाहने के लिए। लेकिन कलीसियाएं खामोशी के साथ बैठी रहती हैं। तो जेडे मेरे वर्गे खादम होंदे ने वो कहते हैं बैठे हो तो बैठे रहो। जब तक आपके दिल में इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी, खादम नहीं आएगा। मेरे अजीज़ों,
खुदा के खादमों को अपने घर में उतारे, ना कि टीवी चैनल खोल के या अपने मोबाइल से तुसी ड्रामे फिल्में गाने ये लगा के ये सुनते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये नाहमवार जुआ है जो बेईमानों का है। आप अगर ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप दीनदार हैं, तो आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में इन चीज़ों के लिए वो क्या होता है, निशान एक ऐसे करके लगा होता है रेड कलर का। उसका क्या मतलब होता है? डेंजर। डेंजर मतलब कि आगे नहीं आना या इसके अंदर नहीं आना। आपने कभी ऐसे डेंजर बनाए हैं अपने टीवी चैनल्स के आगे, अपने मोबाइल्स के आगे, अपनी आंखों के आगे, अपने जहनों के आगे ऐसे डेंजर बनाए हैं जो अलाउ नहीं करते, डोंट अलाउ। बल्कि मैं एक और बताता हूं आप लोगों को। मैं आज इसके ऊपर मेरे अजीजों, नाहमवार जुआ क्या होता है और नाहमवार जुए में हम कैसे जुटते हैं। हमें लगता है कि असी बस इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, या हम तो इस दुनिया में रहते हैं, की करिए, इस दुनिया वास्ते सब कुछ करना पैंदा है। दुनिया कभी भी आपको आके आपको रोटी नहीं देगी। कभी आप अपने घरों में रोटी ख़त्म करके देखिएगा, कभी आप भूख से मर रहे होंगे ना, दुनिया आपको नहीं देगी। बल्कि दुनिया उस टाइम की कह रही होंगी है, हूँ आया ऊठ किदे थले, पहाड़ दे थले, हूँ दा लगेगा पता। जो बड़ा खांदा पींदा सी तो उदों बड़ी नखरे करता ही, या उस वक्त बड़े उसमें रहता था, तकब्बुर में रहता था, हूँ दा लगेगा पता। तो दुनिया आपको मेरे अजीज़ों ना आपको रोटी देगी, बल्कि वो दुनिया आप पर ताने ही कसेगी। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दुनिया पर तो बिल्कुल भी निगाह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के साथ हमने रहना ज़रूर है, लेकिन दुनिया के से बन नहीं जाना। ये खुदा के कलाम की बात है। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के से बनना नहीं है, दुनिया के से काम नहीं करने, दुनिया के सिर्फ उन चीज़ों को नहीं करना जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि ना हमवार जुए में ना जीतो। लेकिन मैं मोस्टली लोगों को देखता हूं, अपने मसीही बहन भाइयों पर हूं मेरे अजीज़ों में, अपने मसीही बहन, मेरा काम है मैं अपने मसीही बहन भाइयों से ही बात करूं। मुझे किसी दूसरे तीसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने, वो कहते हैं ना कि जो अपने घर अग लगी है, जो अपने घर अग लगी है तो बाहर मैं किसी के घर जाकर बुझावा उसकी अग। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? हैं भाई बुलंद आवाज से अपने घर अग लगी है, उन्होंने मैं बुझा नहीं दिया तो मैं नस पिया वा वो दूजे पिंड गया वा ਉਹਦੇ घर की अग ਨੂੰ बुझाने वास्ते। ये ठीक बात है गलत बात है? गलत बात है। तो मेरे अजीजों, हमारी अपनी कौम की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि मैं ना हमवार जुए के ऊपर जब मैं देख रहा था तो मुझे खुदा ने यह भी कहा कि मेरे लोग मेरा नाम नहीं बल्कि गैर माबूदों के नामों को अपने मुंह के ऊपर रखते हैं। मैं उन वर्ड्स के ऊपर नहीं जाऊंगा कि क्या रखते हैं, आप सबको पता है। मैं पूछना चाहूंगा हमारे माबूद का नाम क्या है? यहोवा पाक खुदा, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी का नाम। हम अपने खुदा को खुदा कहते हैं, खुदावंद कहते हैं। खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। यस खुदावंद तू देगा तो मैं ऐसे करूंगा, यस खुदावंद ये खुदावंद वो खुदावंद, खुदावंद। लेकिन हम अपने लबों पर किस नाम को लाते हैं? बहुत मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी बहुत सारे मसीही लोगों की है जो नाहमवार जुए में इस तरह से जुटे हुए हैं कि अपने मुंह से गैर माबूदों के नाम लेते हैं। मेरे साथ देखें ज़बूर 16 उसकी 4थी आयत। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में सख्ती से मना है, लेकिन हमारे लोगों को कभी शायद किसी ने बताया ही नहीं कि ये आप अलाउ कर रहे हैं। किसको?
अबलीस को, गैर माबूद को, गैर माबूद के, गैर ईमानदारों के या गैर कौमों के या गैर लोगों के उन माबूदों को आप अलाउ कर रहे हैं। आप डेंजर वाला नहीं लगा रहे, बल्कि आप अलाउ कर रहे हैं कि आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ दावत है, आके साढ़े घर ਨੂੰ खूब फाड़ो। और वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको इस तरफ आने भी नहीं देगा कि किस तरह से आपके घरों में इब्लीस अपना काम करता है। मेरे साथ देखें ज़बूर 16 उसकी 4 आयत, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। किनके किनके नाम नहीं लूंगा? एक आवाजों के, गैर माबूद। हमारा माबूद, हमारे माबूद का नाम क्या है? उसके बेटे यीशु मसीह। देखे ऐसे लोग आपने जो गैर माबूदों के नाम लेते, उन्होंने पता भी नहीं पैंदा। सारी बातें भूल जाइएगा, ये बहुत बड़ी बेबरकती है आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके बदन में, कि आप किसी गैर माबूद का नाम अपने मुंह से लेते हैं, चाहे आप कैसे ही माशरे में क्यों ना रहते हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, 32 ईयर्स मैंने जॉब की है। कितने साल? 32 साल मैंने जॉब की है। खुदावंद में आए हुए मुझे भी 13 से 14 साल हुए हैं, लेकिन खुदावंद ने मेरे मुंह पे ऐसे जैसे ताला ही लगाया हुआ था। गैर माबूदों के नाम शुरू से यकीन करें, मैंने 32 ईयर्स अगर कहा है तो 32 ईयर्स में गैर ईमानदार कह लो, गैर ईमानदारों में, गैर अक़वाम में, गैर लोगों में, यानी कि मसीही लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, गैर ईमानदारों की, उनमें मैंने काम किया है। लेकिन वो उनमें से अगर कोई आज सुन रहा हो तो इस बात की गवाही दे, मैंने कभी भी, जब भी मैंने खुदावंद की अगर शुक्रगुजारी की तो खुदावंद ही कहा। तो जिससे फ़ौरन मुझे लोग पहचान लेते, आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं, यस, फ़ख्र से बताता। लेकिन कुछ लोग तो ना, चलो किसी खौफ की वजह से तो वो नहीं लेते, लेकिन आदत ही पै गई दी है। तो अपनी आदतों को मेरे अजीज़ों ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है, डर है, तो उस खौफ को अपनी ज़िंदगी से निकालें। आपके माबूद का नाम लेने के लिए वो आपको नहीं कहता कि तुसी साढ़े माबूद का नाम लवो, आप खुद बड़े शौक से उस माबूद का नाम ले रहे होते हैं, जो कि यहाँ कलाम में हमने पढ़ा है कि वो गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। ज़बूर नवीस लिखता है यहाँ पर, ज़ुबान के हवाला से, अपने मुंह से गैर माबूदों के नाम लेने के हवाला से, ना हमवार जुए में जुतने से ज़बूर नवीस भी रोकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम आज अपनी ज़िंदगियों पर इस तरह से गौर हमें करना होगा। और हम देखते हैं, मैं ना हमवार जुए पर हूँ जिससे आप की तजलील हो। आपकी तजलील, पता है आपकी तजलील से किसी को कोई लगाव हो ना हो, लेकिन आपकी तजलील से, हमारे माबूद का नाम क्या है? उसके बेटे यीशु मसीह, उसके नाम की तजलील होती है। पता है आपको किस तरह से ना हमवार जुए में जुत कर हमारी मसीही बहनें, सॉरी टू से, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जिसकी वजह से मुझे कुछ शर्मिंदगी हो या मुझे कोई डर हो, मुझे कोई खौफ, ज़माना देखता है। उनके लिबास देखें, क्या मसीही लिबास, बल्कि पता है क्या, लोग उनको देख के कहते हैं ये मसीही है। हालांकि क्या हमारी पहचान ये है सरफराज भाई, हमारी पहचान ये है कि लोग हमें ठट्ठों में उड़ाएं। मैंने पहले कहा, हमारी अपनी ज़ात को अगर ठट्ठों में उड़ाया जाए ना, उसकी कोई बात नहीं।
लेकिन जब कोई हमारे माबूद, हमारे जिंदा खुदा की नाम की तकफीर करे, हमें गलत ठट्ठों में इस तरह से उड़ाया जाए कि ये मसीही लोग, इनके लिबास देखो जी। हमारी बहुत सारी बहनें जब घरों से बाहर निकलती हैं तो हमें हयादार लिबास, ये हमारी विरासत है। किन की विरासत है? हमारी विरासत है, हयादार लिबास। लेकिन मेरे अजीज़ों, गैर अक़वाम ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है तो साढ़े नाहमवार जुए च जुत गए ने। बेईमानों के नाहमवार जुए में जुते हुए हैं और वो समझती हैं, वो मेरी बहनें ये समझते हैं कि इसमें शायद उनकी ना कोई बहुत इज्जत है। इज्जत है? अगर कोई ईमानदार शख्स है वो ऐसे बेहयाई वाले लिबास को जिस भी बहन को देखेगा, ये उसको देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसका दिल दुखेगा। और क्यों दुखेगा? उस बहन के हवाला से नहीं, क्योंकि वो जब जिस भी गली, जिस भी कूचे, जिस भी शहर, जिस भी कस्बे में से गुजर रही है तो वो इश्तिहार लगाती हुई जा रही है और लोग उनको देख कर ठट्ठों में उड़ाते हैं। आप किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं तो अपने लिबास को भी देखें, ये भी नाहमवार जुआ है जो कि मौजूदा दौर में मेरे अजीज़ों हमारी बहनें इस तरह के बेहयाई के लिबास पहनकर बाहर जाती हैं। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि इससे हमारे खुदावंद के नाम की तज़लील होती है। हालेलुया। और इसी तरह से मैंने जुए का क्या बताया है? मैं किस पे बोल रहा हूं? जोड़ीदार होना, ठीक है ना। एक गैर ईमानदार है, गैर ईमानदार की जितनी चीज़ें यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उसके साथ अब आप अगर ईमानदार हैं तो फिर देखते रहना है कि मेरा जोड़ किते गैर ईमानदार के नाल तो नहीं हो रहा। ऐसे गैर ईमानदार के साथ तो नहीं जड़ा टीवी ला के घर में उच्चे उच्चे गाने चला रहा है, पूजा पाठ चल रही है और असी बड़े मज़े करन रहे हैं, गाने चल रहे हैं, फिल्मां चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं और असी बड़े मज़े दे नाल ईमानदार होंदे होया भी असी सारे काम कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यदा मतलब है कि तुसी ईमानदार नहीं, तुसी बेईमान हो। अकॉर्डिंग टू दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत। फिर आप ईमानदार नहीं है बल्कि आप गैर ईमानदार हैं। तो इन चीज़ों को देखना होगा। और अगर तुम मेरे लबों पर अपने माबूद के नाम के अलावा गैर माबूदों के नाम हैं तो उन नामों को मैं लेकर नाहमवार जुए में, किनके? बेईमानों के नाहमवार जुए में जुटा हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं। मुझे उससे अलग होने की जरूरत है क्योंकि यह ईमानदारों का दस्तूर नहीं है। और अगर मेरी बहनें बेहयाई के लिबास पहनकर बाहर निकलती हैं तो वो अपनी हालतों पर गौर करें, देखें, इस तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से दूर करें, ताकि आपको जब कोई देखे तो वो ये कहने वाला हो कि ये बेटी, ये बहन कितनी खुदावंद के डर और खौफ में रहती। पता है जो तुम बेहयाई दे कपड़े पहन दिया हो ना, तो इससे साफ पता चलता है कि आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं, आप किसी भी तरह से ईमानदार नहीं। क्योंकि ईमानदार जो बेटियां, बहनें, बहुएं, जो भी कह लें, जो होती है ना, उनको उनका उठना बैठना चलना फिरना, और मैं तो उन्होंने कहने को फख्र ना लगी गीत गान करन, मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना फिरना यस्सु तुझे भाता रहे, वो गाया करे। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, भाइयों पर भी आऊंगा लेकिन पहले बहनों की बारी है। मैं बीवियों पर हूं। मोस्टली अब हर घर की कहानी, या हर कह रहा हूं, मोस्टली ज़्यादातर हमारी बहनें जो शादीशुदा हैं
उनके लबों पर एक ही अब रागनी होती है। क्या रागनी होती है? कोई दसेगा बुलंद आवाज? अपने शोहर के लिए किस तरह से मुखातिब कर रही होती है? फख्र के साथ, थोड़ा फख्र सॉरी कह रहा हूं, बुलंद आवाज से। या पता नहीं मैं ही किते बह के सुन रहा होना वा, कोई इंज हुंदे नहींगा। बताएं मेरे अजीजों, सुनते हैं कुछ आप ऐसे अपने अपने शोहरों को किस तरह के अल्फाज से उनको बयान करती हैं? थोड़ी जी नोक झोंक हो जाए तो इंज लगता है जंज पता नहीं हूँ कोई बहुत ही कोई खात्मा हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। और ये ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है मेरे अजीजों। मैं इसलिए इस बात को ज़रूर करना चाहूँगा कि ये नाहमवार जुआ है जिसमें आप ईमानदार होते हुए गैर ईमानदारी का मुजाहरा करती है। क्योंकि ईमानदार जो बीवियां हैं उनके ये रवैये नहीं हैं। ईमानदार ईमानदार किसी एक औरत का नाम लें, आप किसी एक बीवी का नाम लें, बाइबल मुकद्दस की सारा। सारा हमारे बाप अब्राहम की वाइफ, हमारी मां सारा, वो क्या कहती बाप अब्राहम को? खुदावंद, खुदावंद कहती। तो आज दी सारा की कहती है? थोड़ी जी हो जाए। आप क्या समझते हैं हमारी माँ सारा और हमारे बाप अब्राहम में कभी लड़ाई, कभी नोक झोंक, कभी किसी बात से इख्तलाफ नहीं हुआ होगा? लगता है आपको? लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ होती होगी, बल्कि कई जगह पर हुई भी है। ठीक है, जैसे माँ सारा ने बाप अब्राहम को कहा भाई इसको यहाँ से निकाल, तो आप क्या समझते उस बात को? आप खाली पढ़ जाते हैं, एक्ट करके देखे? मुश्किल है, लड़ाई है, नोक झोंक है। तो आजकल की बीवियां किस तरह से अपने खुदावंद को किस तरह से फिर वो क्या कहना चाहिए, शो ऑफ करती हैं। और ये बहुत ज़्यादा है, और आज बहुत ज़्यादा रेशो है मेरे अजीज़ों। आज के ज़माना में ये बहुत ज़्यादा रेशो है कि आप हर, मैं फिर हर मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है, मैं हर में मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, सारे ना हमवार जुए में नहीं जुते हुए, सारे गैर ईमानदार नहीं हैं। लेकिन मोस्टली, मैं आज जो ज़्यादा बात करूँ मोस्टली के ऊपर, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी बहनों का दस्तूर आजकल बन गया है वो क्या बन गया है कि थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो अपने शोहर को पूरा झंडा ही कितने कर देना मैं उत्ते, इन्ना उत्ते कि पता नहीं कोई बहुत ही कोई जालिम, वो कोई बहुत ही कोई करप्ट किस्म का बंदा। होते हैं ऐसे भी, मैं भी आऊँगा, भाइयों के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको बड़े गौर से सुनना है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ पता क्यों कह रहा हूँ? अगर तो आप ईमानदार हैं, अब मेरा ये सवाल है अपनी उन ईमानदार बहनों से जो अपने अपने शोहरों को कोसती है, जो अपने शोहरों को कोसती है, उनकी बैक बैटिंग करती है, जहां मिलता है मौका पूरी दुनिया में उनका हशर नशर कर देती हैं। ये उनके लिए ये मेरा मैसेज है, मेरा मैसेज नहीं बल्कि खुदा के कलाम की तसल्ली। अगर तो वाकई ही आप ईमानदार हैं, अगर वाकई ही आप नाहमवार जुए में नहीं जुती हुई, तो फिर ये आपके लिए ये कलाम है, ये खुदावंद के मुंह की बात है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई औरत ईमानदार हो और उसका शोहर कैसा हो, भाई ऊंची आवाज के साथ, अगर ईमानदार बीवी के बारे में लिखा जा रहा है, अगर तेरा शोहर कैसा हो, बेईमान हो, तुझे मारता हो, तुझे पीटता हो, तुझे जलील करता हो, तुझे धक्के मार मार के तेरे माँ बाप के घर में भेज देता हो, तेरे कपड़ों का ख्याल ना रखते हो, तेरे खाने पीने का ख्याल ना करता हो, हर वक्त तेरी तजलील करता हो, इतना ज़्यादा अगर जालिम किस्म का शोहर तेरा हो, तो उसके लिए भी मेरी बेटी, मेरी बहन सुन ले, आज खुदावंद का ये कलाम है
ना हमवार जुए में नहीं जीतना, बल्कि नरम मुलायम जुआ लेना है। किसका? यस्सु का। कलाम, कलाम किसका है? यस्सु का है। तो कलाम में लिखा है कि तू अपना जो तेरा नेक, जो तेरे नेक अमाल हैं, तेरी खुदाबंदी खौफी को देखते हुए, क्योंकि तू खुदाबंद के साथ जुड़ी हुई है, तू ईमानदार है, तू हर वक्त यस्सु 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 यस्सु, आसमानी बाप तेरी शुक्र हो, तेरा शुक्र हो तो जिस हाल में भी रखता है। खुदाबंद कोई बात नहीं, मेरा शोहर है जिसके साथ तूने मुझे जोड़ा है। जिधर निकाह हो रहा होंगे ना, वो तो दोनों ही बड़े ऐदो पैमा हो रहे होंगे ने, ऐसे ही। ਉਹਦੇ तो अगर पादरी को गलत गल भी कह देगा ना, ਉਹਦੇ तो भी कहेंगे आमीन। या तो उस हालत में नहीं होते कि असी किस तरह के वादे कर रहे हैं, उस हालत में नहीं होते। उस वक्त क्यों भूल जाती हैं बहनें, भाइयों पर आऊँगा बाद में, उस वक्त क्यों भूल जाती हैं कि हम किस तरह के हालात के बारे में भी वादे कर रही हैं। किसी खादम के सामने नहीं, खुदावंद के सामने आप कर रही होती हैं, ठीक है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा, अगर तू ईमानदार है और तेरा नेक चाल चलन अगर अच्छा है, तो खुदावंद के डर और खौफ में रहती है, तो तू अपने शोहर के लिए दुआ करेगी, तो तेरी दुआ आसमान पर, जो हमारा आसमानी बाप है, यहोवा पाक खुदा है, आसमान पर वो तेरी सुन लेगा। जब वो तेरी सुन लेगा तो तेरा शोहर तेरे नेक अमाल को देखते हुए खुदावंद की तरफ किधर तरफ खिंचाएगा? जोड़ी बन रही हूं, ईमानदारों की जोड़ी बन रही है। लेकिन होता क्या है, मैंने इसीलिए कहा कोसना बंद करें, इससे कोई हल नहीं है। इससे लड़ाइयाँ, झगड़े, बिद्दतें, नफरतें ये आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाती हैं। पता है कि ये किसका काम है? सबसे बड़ा जो दुश्मन है फैमिलीज का, वो कौन है? हस्बैंड वाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इब्लीस है। इब्लीस को मौका ना दें। इब्लीस को सामने आकर खुद देखेगा, हाँ भाई लतीफ तेरी बुढ़ी अंज दी, तो ट्रीसा तेरा बंदा अंजदार नहीं। वो आपके सामने आके नहीं, वो पीछे बह के काम कर रहा होता है, ठीक है। माँ, हमारी माँ हवा को भी उसने कैसे वर्गलाया। तो कोशिश करें मेरे अजीजों, मेरी बहनों, जब कभी आपको लगे कि आपका शोहर आपको, मैं ऐसे शोहरों को जानता हूं, यकीन करें, खादम है ना हमारे पास, प्रे रिक्वेस्टें आती रहती हैं, शोहर बहुत मारता है, शराब पीता रहता है, नशे में धुत रहता है, ना बच्चों की केयर करता है, ना फैमिली की केयर करता है, नशे में रहता है, मारता है, कूटता है। तो भी मैं खुदावंद से ये दुआ, पास्टर जी आप दुआ कीजिएगा मेरा शोहर क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो आज वो, मैं तो कहूँगा वो ईमानदार बीवियाँ हैं जो खादमों को कह रही है नमाज से फिर भी दुआ करो ठीक हो जाए। तो कई ईमानदार बीवियों को मैं जानता हूँ, खुदा करे आज ही मर जाए, वो फलाना वो क्यों मर गया, ऐ मर जाता। गौर करें, ना हमवार जुए में ना जुते। अगर तो ईमानदार हैं तो ये बेईमानों वाली हरकतें हैं, ठीक है, इससे गुरेज करें। खुदावंद के कलाम पर ईमान रखें। खुदावंद ने जुम्मा लिया है, आप अगर ठीक है, अगर बीवी अगर तू ठीक है तो तेरा बंदा भी क्या होगा, तेरे ठीक होने की वजह से वो भी खुदावंद की तरफ खिंच आएगा और एक जोड़ी बन जाएगी। पहला किसी गैर ईमानदार तो ईमानदार, हम दोनों ईमानदार हो गए। हालेलुया। तो इसी तरह से शोहरों, जब निकाह हो रहा होता है, मैं दोबारा आ जाता हूँ, तो उस वक्त शोहर भी जो है ना, वो या तो उससे बिल्कुल ही ना कपड़े हो जो पाए होंगे हैं, आसे पासे भी जरा वाहवा लोकी होंगे ने, तो बेचारे अपने होशो हवास ना खो बैठे होंगे ने। तो फादर या पादरी या पास्टर कुछ भी बोली जान रहा तो वो पिछे बस दोहराई जान देने, यस कोई जुमला फड़िया होंगे, यस। क्यों उस वक्त नहीं सोचता, आपने बहुत सारे वादे किए हैं,
और सबसे बढ़ के खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद क्या कर। पता है आपका सबसे पहला पड़ोसी कौन सा है? बीवी जो है वो आपका पहला पड़ोसी है। अपने बदन की मानिंद जिस तरह से तो अपने बदन से प्यार करता है ना, उस तरह ही तो जो तो कोटरिया होना है, दब दब के कोटरिया होना है, नशे च धुत होके, या छोटी छोटी बातों पर, मैं नशे से अगर ना भी कहूँ, चलो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई है, छोटी छोटी बात पे ऐसी लड़ाई होती है मेरे अजीजों, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप मार मार के बीवी का हशर नशर कर देते हैं। उस वक्त कहाँ आपके वो वादे गए जब आप निकाह में किए होते हैं? अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ में आप कहीं फंसे हुए हैं, तो फिर आप अपनी हालत पे गौर करें। आप ईमानदार नहीं हैं, आप गैर ईमानदार हैं, और आप नाहमवार जुए में जुते हुए हैं। आपके ऊपर वो नरम और मुलायम जुआ जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का है, जो कहता है कि अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। क्यों? क्योंकि वो नाजुक है, नाजुक ज़र्फ है। वो आप पे हाथ नहीं उठा सकती, वो आपसे उस तरह का बदला नहीं ले सकती। उसे नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या कर, इज्जत कर और उससे मोहब्बत कर। तो क्यों हम छोटी छोटी बातों पर अबलीस को मौका देते हैं? और अबलीस, मैंने पहले कहा कि अबलीस को इतना मज़ा, यकीन करें, हुकूमतों, मुल्कों, गलियों, शहरों, रिश्तेदारों, किसी की भी लड़ाई करवा के, मरवा के, या कोई भी गंदा काम करके उसको इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा उसको हस्बैंड वाइफ की लड़ाई करवा कर मज़ा आता है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ। उस दिन वो कहता है कि मैंने ज़बरदस्त विक्ट्री की है, आज मैंने जबरदस्त विकेट गिराई है। तो मत अबलीस को मौका दें, उसे अपनी एड़ियों के नीचे कुचला करें। जब कभी भी ऐसा मौका आता है, जब देखे कि बीवी थोड़ी सी हाइपर हो रही है, तो शोहर को चाहिए, भाई देखे दोनों को इलेक्ट्रिशियन बैठे थे, हाँ मॉर्गन भाई थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का, वो कौन से प्लग होते हैं आपस में मिला देते, फिर वो क्रॉस कर जाते हैं कि धमाका हो जाता है क्या? फेस, हाँ फेस न्यूट्रल, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से मिला दे तो होता है, या प्लस ऐसे करके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मेरे अजीजों, कि जब आपको लगे कि आपका शौहर गुस्से में है, तो तुसी ठंडियाँ हो जाओ। तो जो देखो कि बीवी थोड़ी जी हाइपर है, तो शौहर ने चाहिए थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है? अबलीस को मौका मत दे। और अबलीस आज के ज़माना में इसमें सर चढ़ के बोल रहा है मेरे अजीज़ों। मैंने इसलिए इसको बीच में ऐड करना ज़रूरी समझा। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पसंद नहीं करते, ये शायद आपके लिए नहीं थी। मैंने पहले कहा कि आज का मैसेज किसी वास्ते में नहीं, मेरे वास्ते में, ठीक है? फिर सारी बातचीत ये मेरे लिए है। तो उस वक्त हमने अबलीस पर गालिब आना है, ठीक है? अगर अबलीस पर गालिब आएंगे मेरे अजीज़ों, तो फिर जो है ना, आप अबलीस से जीत जाएंगे। और इस तरह भी हम देखें, कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे हम नाहमवार जुए में जुटते हैं। गैर ईमानदारों के, बेईमानों के जुए में जुट जाते हैं जो नाहमवार है। कैसे? आपने देखा होगा हमारे माशरे में ये दो तीन चीज़ें ना, हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सर चढ़ के बोल रही हैं। और ये पता क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप यीशु के पैरोकार हैं। जहां पर आपको टाइटल मिल गया ना, ए ईमानदार है, ए यीशु दी पेड़ है, ए यीशु दा बंदा है, ए यीशु दी बंदी है, तो वहीं पर इब्लीस आकर ना आपको वहीं पर ही ख़राब करने की कोशिश करता है, आपको ना हमवार जुए में जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसको आपने अपनी आंखों के सामने रखना है और उस तरह से उसको इब्लीस की उस मकारी चालाकी को दूर करना है। एक और बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है, ना हमवार जुआ। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने जो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, देखे? वेखे जे कि नहीं वेखे, या मैं वे ना वहाँ
नहीं करते अपने माँ बाप की इज्जत। ये ट्रेंड है, ये आज के दौर का बहुत ज़बरदस्त एक नाहमवार जुआ है, जिसमें हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे क्या है, जुड़े हुए हैं। बच्चों, माँ बाप की इज्जत करो। आज अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो कलाम जो माँ बाप की इज्जत के हवाला से आपको बरकत देता है, आपके लिए बरकत रखता है, उस बरकत को आप खो बैठेंगे। ठीक है। और वैसे भी 10 अहकाम में ये अहकाम भी है कि तो अपने माँ बाप की क्या कर, इज्जत कर। जिस बात में खुदावंद ने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी है, हमारे लिए बरकत रखी है, उसी चीज को अब इब्लीस हमारी जिंदगियों से खराब करना चाहता है और हम उसके नाहमवार जुए में जुट जाते हैं, अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। असी समझने कि नहीं ऐ साडा माँ प्यो नहीं, बल्कि असी ये माँ प्यो हाँ। देखा होगा आपने ऐसे बच्चों को, जब भी देखे ना, जब भी आप देखें ऐसे बच्चों को, जब भी आप देखें ना ऐसे बच्चों को, या बच्चे जब इस तरह की हालत अपने अंदर लाने की कोशिश करें, तो ये आप खुदा के कानून को, खुदावंद की उस एक जो तरतीब है उसको ख़राब कर रहे हैं। माँ बाप बड़े होते हैं, उनका शफकत वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जब आप उनके हाथ को हटा के नीचे करेंगे और आप उनके ऊपर आएंगे तो ये आप खुदा के भी खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है। खुदा ने अगर उनको इज्जत दी है कि वो माँ बाप है तो उनको माँ बाप ही रहने दें। तो इस चीज़ का देखना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चे माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। जब आप इज्जत नहीं करेंगे ना तो कल को आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जब आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर एहसास होगा, लेकिन शायद उस वक्त फिर शायद आपके अपने पेरेंट्स आपके साथ ना हो। उस ब्लेसिंग से आप महरूम हो गए हैं जो उस वक्त माँ बाप की इज्जत करने से आपको जो मिलनी थी। पता क्या बरकत क्या है? जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो क्या करेगा? वो किसको देखेगा? है उम्र की दराजी पाएगा, अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। कैसी जबरदस्त ब्लेसिंग है। तो बच्चों समझ जाओ इस चीज को, ना हमवार जुए में ना जुतो। ये इब्लीस का बहुत बड़ा आज के जमाना में ये ना हमवार जुआ है, इससे बचने की जरूरत है। और नफरत, ये एक ऐसा नाहमवार जुआ है, माजरत के साथ, जो ईमानदार है ना, बस चेक एंड बैलेंस है ना। ये सारी चीजें मैं एंड में जाके इसको क्लोज करूंगा। अगर तो नफरत आपकी जिंदगी में, आपके लबों में, आपके दिल में, आपके जहन में, आपकी आंखों में, आपके उठने बैठने चलने फिरने में है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये कौन सा जुआ है? नाहमवार जुआ है। देखे ऐसे लोग आपने जो इतने ज्यादा नफरत से भरे हुए होते हैं। पाला पे किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ शख्स ना है? स्टीफन भाई पढ़ा? बेटी ने तो बाप का पढ़ा। भाई सरफराज आपका पढ़ा? भाई अमानत पढ़ा आपका? ऐसे लोगों से वास्ता जो बेहद नफरत करते हो, पढ़ा है ना? और किसी को पूछा? माइकल भाई पढ़ा? ये क्या है मेरे अजीजों? देखो मैं अभी सबसे पूछूंगा ना, सब लोग ही कहेंगे यस यस। मुझे अभी तक देखो किसी एक ने भी कहा कि नहीं, मेरा ऐहो जो लोगों ना वास्ता नहीं पिया। शदीद नफरत क्यों? क्यों इतनी नफरत क्यों है? आपको पता है नफरत ये भी एक नाहमवार जुआ है।
जब आप नफरत करते हैं तो फिर आप नेगेटिविटी के जो जुआ है, जो नफरत फैलाता है, इंतशार फैलाता है, उसके साथ आप जुड़ते हैं। तो इतनी नफरत आप जब करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार नहीं हैं। ईमानदार नहीं है मतलब कि ईमानदार हम किस तरह से अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम ईमानदार हैं। हमारा क्या इकरार, क्या हमारी ईमानदारी का, कि हम मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं, है ना। या मैं बहुत न्याज़े बांटता हूँ, मैं गरीबों की बड़ी हेल्प करता हूँ, मैं इतना मालदार हूँ, लेकिन मैं अपने रुपए पैसे में से भी 10% नहीं बल्कि 20%, 50% देता हूँ अपने नेक माल दिखा के मैं ईमानदार हूँ। क्या हम ऐसे ईमानदार हैं? हम कैसे ईमानदार हैं? मसीह यस्सु पर ईमान लाने के सबब से हम ईमानदार हैं। और अगर हम ईमानदार हैं और अगर हमारे अंदर नफरत कूट कूट के भरी हुई है और हम हर दूसरे बंदे से नफरत करते हैं, या हर दूसरे से नहीं तो कुछ लोग मखसूस ऐसे हमने कर लिए हैं जिनके साथ हम इतनी नफरत करते हैं कि मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। अगर ऐसी आप हालत में हैं तो इसका पक्का साइन है, इसका ये पक्का साइन है कि ना हमवार जुए में, बेईमानों के ना हमवार जुए में आप जुटे हुए हैं। क्योंकि मेरा और आपका यस्सु जिसने सलीब का दुख सहा, जिसने अपने हाथों पैरों में कील ठुकवाए, अपने मुंह पर ठुकवाए, अपनी दाढ़ी नुचवाई, अपनी पीठ पर कोड़े खाए, रिगारियां बनवाई, उसने सलीब पर क्या कहा? वो अगर नफरत करे तो मैं कहता हूं कि उसका राइट है। कोई एक शख्स ना उस वक्त था ना आज कोई पैदा हुआ है कि जो मेरे और आपके यस्सु में कोई ऐब जाहिर करके दिखाए। लेकिन उसने सारी लान तान, सारी मार, सारे कोड़े किसके लिए खाए? किसके लिए? हमारे लिए। क्या ये उसकी मोहब्बत थी या उसकी नफरत थी? बल्कि उसने अपने सताने वालों के लिए क्या चाही? माफी चाही। आलैंड वो गुड फ्राइडे, माफी का कलमा बहुत सारे लोगों का शौक होता है, मैनू मिल जाए कलमा तो मैनू मिल जाए जरा, या तो मिल जाए तो या दुआ होनी होंगी है, खुदाया खादम तो दिल च है ना पाई क्या कलमा मैनू मिल जाए, क्योंकि मैं तो माफ़ ही नहीं करता या मैं तो माफ़ ही नहीं करती तो मैनू ना मिले। लेकिन अगर मिल जाता है तो बड़ी दिलेरी के साथ मेरे अजीज़ों, अगर दिल में नफ़रत है, मैं इस बात के ऊपर हूँ, अगर आप दिल में नफ़रत है तो इसका मतलब यह है कि आप यस्सु की पैरोकार या यस्सु के पैरोकार आप नहीं हैं। यस्सु तो हर हाल में आपको मुआफ़ करने के लिए कहता है। उसने तो ये सब कुछ अपना आप हमारे सामने उसने शो ऑफ किया ना। यह हमारे लिए शायद, या हम इसको इस तरह सोचते कि ये कहानी है कोई, कि सलीब पर उसने सबको कहा ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कभी आपने कहा, जब आपको किसी से शिकायत हो जिसके लिए आपके दिल में इतनी नफ़रत हो, कभी आपने ऐसे कहा है खुदावंद से, ऐ खुदावंद इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते? आपका ये अमल, क्योंकि ये वो लफ्ज़ है मेरे अजीज़ों जो सलीब पर यस्सु ने अपने सताने वालों के लिए कहे, और खुदा ना ख्वास्ता ये आपको लगता है कि आपको सताया जा रहा है। मैं तो ज़्यादा उन ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जो ज़्यादा आपसे नफ़रत करता है ना, इसका मतलब यह है कि वो खुद ठीक नहीं है, आप ठीक हालत में नहीं है। जब आप ठीक हालत में होंगे तो मेरे अजीज़ों आपको धक्के मार के कोई निकालेगा ना, मुंह पे थप्पड़े मारेगा ना। क्या है यीशु की तालीम? क्या है? कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा भी इसके आगे फेर दे। कोई तुझे लान तान करता है तो उसके लिए क्या चाह? बरकत चाह। ये है वो यस्सु का जुआ जो उसने कहा कि मेरा नरमो मुलायम जुआ अपने ऊपर ले ले। जुआ यानी कि जुड़ जा। जब तू मेरे साथ जुड़ा होगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, तो फिर तू ऐसी चीजें नहीं करेगा, तो अपने सताने वालों के लिए दुआ करेगा।
अगर कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके आगे फेर देगा। अगर कोई तुझे पकड़ के बाहर निकालता है तो उससे नफरत नहीं करेगा, तू चुप करके चला जाएगा। ठीक है, कोई अगर अपने दिल में कोई कितनी भी नफरत रखेगा तो नफरत के बजाय यानी कि गाली के बदले तू क्या ना दे, गाली ना दे। ये ईमानदारों का है। गैर ईमानदार क्या करते हैं? गाली के बदले गाली, पत्थर का जवाब ईंट से, तलवार का जवाब आजकल किसे दिया जाता है? बंदूक से, बंदूक का जवाब तोप से। गैर ईमानदार। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो ये सारी चीजें इसके उलट हो जाती हैं। आप बरकत चाहते हैं। अगर नफरत दिल में है मेरे अजीजों, और अगर आप ईमानदार हैं तो फिर अपनी हालत पर गौर कीजिएगा। और इस वर्ष को हम अपने सामने रखेंगे। अब मैं ईमानदारों पर हूँ। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, 7-8 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सॉरी टू से, फिर कह रहा हूँ हर एक में नहीं, मोस्टली ईमानदारों में है। अगर ईमानदारों में है तो आपके लिए खुदा के कलाम में एक बड़ी सख्त बात लिखी है। मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा है। तो कैसी हालत में है? कैसी हालत में है? नीम गरम। अगर ये सारा नाहमवार जुओं का ये पूरा जत्था आपकी ज़िंदगी में है, या अगर ये 7-8 पॉइंटों में से आपकी ज़िंदगी में आधे हैं, आधे नहीं हैं, आधों में आप फॉल नहीं करते, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर भी केड़ी हालत है? नीम गरम। या अगर 6 मेरे अंदर नहीं है, 1 मेरे अंदर है, वे कोई भी इनमें से एक हालत हो सकती है जो नाहमवार जुए की है। तो वो अगर है आपकी ज़िंदगी में तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर भी आप नीम गरम हालत में हैं। और नीम गरम हालत मेरे अजीज़ों इतनी बुरी हालत है। नीम गरम हालत में सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ईमानदारों के लिए लिखा है, गैर ईमानदारों के लिए नहीं। नीम गरम हालत का मतलब ये है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी शायद मैं संडे को आ गया हूँ चर्च और इतने खलो के मैं करन वर्शिप ते हालेलुया हालेलुया, इधर या उधर या प्रिजाइडिंग कर रहा हूँ तो ऐसी प्रिजाइडिंग कर रहा हूँ, गैर जुबान तो चुपड़ी मैं कितने पहुँच गया हूँ। ठीक है, और अगर कलाम की बातें कर रहा हूँ तो इतनी गहरी उम्मीद पोशीदा, और मेरी ज़िंदगी अगर नीम गरम हालती में है, मतलब कि ये नाहमवार जुए मेरी ज़िंदगी में राज करते हैं, तो फिर ये हालत जो है ना, ये नीम गरम हालत है। और इस नीम गरम हालत को यस्सु कहता है कि ना तो सर्द है ना तो गर्म है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, ना तो सर्द है ना तो गर्म है। सर्द हालत पता है किसके लिए है? किसके लिए है? ना तो सर्द है, नहीं बता, याद कीजिएगा आज। सर्द हालत बेईमानों के लिए है। कहता है कि ना तू सर्द है, यानी कि भाई तू अगर बेईमान है ना, तू लगा रहा जिथे लगा है, तू मौज कर। वो कहता है कि ना तू सर्द है ना तू गर्म। गर्म हालत अगर ईमानदार बिल्कुल ठीक है, ये 6-7 हालतें आपकी जिंदगी में नहीं है, आप इनके खिलाफ इब्लीस का मुकाबला करते हैं और यीशु के नाम से गालिब आकर इब्लीस के सर को कुचलते हैं, तो इट्स मीन्स कि आप ईमानदार हैं। हालेलुया, आप गर्म हैं। और अगर आप ईमानदार हैं और जिंदगी दे विच ए चीज़ां भी हैं ने, तो फिर तुसी की हो? फिर क्या हो? फिर नीम गर्म हो। तो यीशु कहता है ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है। और नीम गर्म हालत के लिए यीशु कहता है मैं तुझे अपने मुंह से बाहर निकाल फेंकने को हूं। तो ना हमवार जुए में ना जीतो,
ऐसे जुए में जो बेईमानों का है, जो बेदीनों का है, जो खुदावंद के फर्जंद नहीं बल्कि खुदावंद के खिलाफ है, जो आप पर तोहमतें लगाता है, आपकी तोहमत के लिए वो खुदावंद के तख्त के सामने जाता है। मत उसे मौका दे। अपनी नीम गर्म हालत से बाहर आए मेरे अजीजों, और अपनी हालतों पर गौर करें। अगर तो इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में है, अगर आपके घरानों में टीवी पे ड्रामे हैं, गाने हैं, फिल्में हैं, नाच रंग है, तो इन्हें बंद करें यीशु के नाम में। और अगर तो आपके लबों पर, आपके होठों पर गैर माबूदों के नाम है, तो उन्हें आज ही से रिजेक्ट करें, कैंसिल करें यीशु के नाम में। और अपने लबों पर, अपने होठों पर, अपनी आवाज़ पर यहोवा का नाम लें, उसके बेटे यीशु का नाम लें, खुदा कहें, खुदावंद कहें, जो आपको बरकत देगा। हालेलुया। और अगर तो आपके लिबास ऐसे हैं जिससे आपके खुदा के नाम की तकफीर होती है, तो अपने हयादार लिबास को पहनना शुरू करें, क्योंकि बेहयाई का लिबास आपके लिए तो शर्मिंदगी का बायस बनेगा, सो बनेगा ही, लेकिन आपसे ज़्यादा बढ़कर आपके खुदावंद के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो इस चीज़ पर गौर करें मेरे अजीज़ों। और बीवियों का भी यह है कि बीवियाँ अपने शोहरों के खिलाफ इतनी ज़्यादा मत हो जाए कि पूरी दुनिया में उनका ढिंढोरा पीटना शुरू करें, और उनके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज कहना शुरू करें जिससे खुदा का रूह रंजीदा हो। और खुदावंद कहे कि क्या मेरे कलाम में ऐसा नहीं लिखा कि तू अपने शोहर के लिए इस तरह से दुआ कर, अपना नेक चाल चलन रख, और तेरे नेक चाल चलन से क्या होगा कि वो जो तेरा शख्स जो बिगड़ा हुआ है, इंतहाई खराब किस्म का बंदा है, वो भी खुदा की तरफ खिंच जाएगा और तेरे हमवार जुए में तेरे साथ जीत जाएगा। और शोहरों अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि देखें आपको खुदा ने जोड़ा है, आपको एक जीवन साथी दिया है। किस लिए दिया है? कि आप उससे मोहब्बत करें, आप उससे प्यार करें, आप उसके लिए जो बन सकता है उसे करें, जो कुछ आप कर सकते हैं उसके लिए आप करें, क्योंकि खुदा ने आपके साथ उसे जोड़ा है। उसकी इज्जत करें, उसे नाजुक ज़र्फ जानकर उससे प्यार करें, उसका ख्याल करें, उसकी इज्जत करें। आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपका घराना, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके अजीज़ो अकारब, आपका मोहल्ला, आपकी कलीसिया कैसे उसकी इज्जत करेगी? उसके लिए ज़रूरी है, बीवियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने हस्बैंड की इस तरह से इज्जत बनाए कि उसका पूरा कुंबा उसकी इज्जत करे। और इसी तरह से शोहरों को भी चाहिए कि अपने घरानों में ऐसी चीज़ों को डेवलप करें कि वो आपकी बीवियों की, आपका घराना इज्जत करने वाला हो। और इसी तरह से बच्चे भी खुदारा, आप लोग खुदा के कलाम को आज अपनी ज़िंदगी में लें, इस बेरा रवि से बाहर आए, ना हमवार जुए से बाहर आए कि अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं करते। इज्जत आज आप अगर अपने माँ बाप की नहीं करेंगे तो कल को आपके भी बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और वो जो बरकत खुदावंद ने दी कि तेरी उम्र दराज होगी तो बच्चों के बच्चे देखेगा, आप इसी जहान में अपने बच्चों को भी शायद ना देख पाएँ। खुदारा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और नफ़रत को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें, बल्कि शफ़ायत को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। आपके लिए अगर कोई बुग़्ज़ रखता है, आपसे कोई नफ़रत करता है, आप एग्जाम्पल सेट करें, आप एग्जाम्पल सेट करें। आपसे कोई जितनी नफ़रत करता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी कलीसिया में अगर मुझसे कोई नफ़रत करता है तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं उन्हें जाकर मिलना ही ना। मैं अगर अपनी बात बताऊं ना तो मेरे से मुझे यहाँ तक धक्के मार के निकाला गया बहुत सारी जगहों से। आज भी मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत नहीं। आज अगर मैं यहाँ दिलेरी से खड़ा हूँ ना, और इस बात को अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं दिलेरी से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दिल में आज भी उनके लिए रत्ती बराबर नफ़रत नहीं। हालांकि मुझे पता है कि उनके दिल में इतने अंगारे हैं, बल्कि उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि बदन का जो हिस्सा नकारा हो जाता है उसे काट के फेंक दिया जाता है। मैंने कहा कि क्या मसीह का बदन ऐसा है, नकारा हो गया उसे काट के फेंक दो? मसीह का बदन हम सब हैं। हम जितने भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, हम सब खुदावंद का बदन है।
और खुदावंद के साथ इस तरह जुटे रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मेरे अजीजों, नफ़रत के बदले नफ़रत मत करें, इसमें आपकी बरकत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डबल पोर्शन मिले, वो आपसे नफ़रत करता है, आप उससे मोहब्बत करें। वो आपको तमाचा मारता है, आप दूसरा भी फेर दें। वो आपको हकीर जानता है, आप उसे बादशाह बनाएं। वो अगर आपको नीचे बिठाता है, आप उसको तख्त पर बिठाएं। दिस इज द, ये है यस्सु का वो जुआ जो वो कहता है कि मेरा नर्म मुलायम जुआ ले लो और अपनी नीम गर्म हालत से मेरे अजीजों बाहर आए। आज वक्त है, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज अगर हमने गौर ना किया तो फिर हमें नहीं पता कि हम ऐसे कौन से, ये तो मैंने अभी 6-7 जुए बताए हैं, बहुत सारे जुए हो सकते हैं। शायद आपकी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगियों में और भी कुछ 6-7 और भी जुए हों, उन पर तो मैं आया ही नहीं। लेकिन आपने खुद देखना है, हर वो जुआ जो आपको उलझा देता है, जो आपको फंसा देता है, जो आपको खुदा की फेलोशिप से, खुदावंद से दूर करता है और इब्लीस के करीब ले जाता है, और इब्लीस बल्कि आपको हाथों पर उठाता है और आपको इतना ऊपर 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 दिखाता है, फिर ऊपर से आपको नीचे करके यूँ मारता है। इब्लीस ही मारता है, खुदावंद नहीं मारता। खुदावंद क्या करता है? खुदावंद तो गिरे हुए को क्या करता है? उठाता है। नरम मुलायम हल्का जुआ, वो उठाता है, हम फिर गिरते हैं, वो फिर उठाता है। ये है उसका जुआ। इस तरह के जुए में जुटे मेरे अजीजों, जो नरम है, मुलायम है, जो आपको तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, खुशी देता है, शाद रखता है, आपके घरानों की जो चीज़ें हैं उनको बदल डालता है। हालेलुया, आपकी ज़िंदगी को बदल डालता है। ऐसे जुए को अपने ऊपर ले। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।